में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ये पार्ट 1 लिया गया है। एसएससी जीडी में 2024 में ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने सारा सब कुछ लिख दिया है, डेट, शिफ्ट और कब पूछा गया। ठीक है, सारा सब कुछ हमने दे दिया। इस तरीके से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि यानी PYQ क्वेश्चन कराइए, तो इस तरह से आप लोगों को ऑथेंटिक ये पता चल जाएगा कि कब ये पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न लिए गए सभी के सभी PYQ क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न अटेंड करने हैं और किस तरह से प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आइडिया भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है वह तरीका भी समझ में आएगा। तो देखिए, चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर 23 बटा यहाँ पर 64 दिया गया, फिर ऑफ दिया गया है। बॉडमास रूल के आधार पर इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर ऑफ लिखा है तो इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। एक बार पुनः इसे हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 23 बटा कितना 64। ठीक है, और ऑफ के स्थान पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे यानी इंटू का साइन। यहाँ पर 32 बटा कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 46 हो जाएगा। गुणे में कितना रहेगा, 44 बटा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ये भाग का साइन अब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की नीचे वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम वैल्यू को आपस में चेंज कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। 32 का दूना यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो 32 का दूना हमारा होता है कितना, 64 होता है। कितनी बार लगाया हमने, 2 बार लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 23 का डबल दिखाई पड़ रहा है। 23 का डबल है यानी दूना लग जाएगा, 46 होता है। 23 से कम 23 हो जाएगा और 23 दूना कितना होता है, 46 होता है। अब 2 से संख्या को हम यहाँ पर काट सकते हैं। 2 कम 2 कट जाएगा और 2 कम 2 कटेगा, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यहाँ पर कटेगा। ठीक है, 22 से कम 22 कट जाएगा और 22 से कम 22 और एक जीरो था यहाँ पर कितनी बार लग जाएगा, 10 बार में कटेगा। अब 2 से संख्या यहाँ पर कट रही, एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, 2 कम 2 काट देंगे और 2 चौके 8 काटेंगे। यहाँ पर 4 कम 4, 4 कम 4। कुल मिलाकर बहुत ही सावधानी से इसे काटना था, क्योंकि इसका आंसर फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर सारे नंबर कट चुके हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर 1/1 आएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, तो यह भी देख सकते हैं यहाँ पर 23/2/2024 और शिफ्ट 4 में पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 144 लिखा गया है और नीचे लिखा गया है 33। ऑफ की जगह पर हम इंटू यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर 11 बटे कितना लिखा गया है, 12 ऐसे लिख देंगे। फिर माइनस का साइन लगा है। 132 बटा कितना है यहाँ पर 13 और ऑफ के स्थान पर हम इंटू लगा दिए यहाँ पर, और रहेगा यहाँ पर 52 बटा कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 कम 11 कट जाएगा और 11 कितना 33 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 3 बार में लग जाएगा। 12 से संख्या कट रही है तो 12 से हम डायरेक्ट काट देते हैं। 12 कम 12 कटेगी और 12 कम 12 लग जाएगा। अब 12 दूनी कितना हो जाए, तो देखेंगे यहाँ पर 24। ठीक है, अब 3 से संख्या 12 को काटेगी, 3 कम 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर संख्या हमको मिली है केवल 4। ठीक है, नीचे की संख्याएं कट गई और ऊपर की भी कट गई। तो इस तरह से हमें मिल गया कितना 4 और यहाँ पर रहेगा माइनस। अब यहाँ पर संख्या को हम काटेंगे, 13 कम 13 कट रहा है और 13 चौके यहाँ पर 52। ठीक है, अब यहाँ पर हम 12 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो 12 कम 12 लग जाएगा, यहाँ पर 12 कम 12 लगेगा और फिर से 12 कम 12 कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे की सारी संख्याएं कट गई, ऊपर की संख्या बची, मल्टीप्लाई लगा। 11 चौक कितना होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 44 होता है। ठीक है, तो प्लस की 4 है, माइनस की 44 है, तो 4 इसमें से घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का यहाँ पर 40 होगा। कितना, माइनस का 40, क्योंकि 4 ये प्लस का इसमें से घटेगा तो हमें मिल जाएगा राइट आंसर कितना, माइनस का 40। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत ही सावधानी से करना था, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम नंबर प्लस और माइनस में दिए गए, तो साइन को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6.5 गुणे 6.5 और फिर से 2.5 गुणे 2.5। तो यहाँ दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए यहाँ 65 है, यहाँ पर 65 है, इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लोगों को मिलेगा 6 सत्ते कितना होता है 42 और 55 25। देखिए शॉर्ट ट्रिक हमने इससे पहले वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा 65 का किस तरीके से वर्ग निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक के मेथड से इसे सॉल्व कर लिया। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जस्ट आज ही वीडियो अपलोड की गई, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 1 दशमलव के बाद यहाँ पर अंक है, 1 दशमलव के बाद यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 2 दशमलव के बाद यानी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका राइट आंसर कितना बनेगा यहाँ पर 42 दशमलव कितना 25। इसी तरीके से हम यहाँ पर
25 का वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, 25 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे 625 होता है। ये दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक, तो कुल मिलाकर 2 दशमलव के बाद हमें यहाँ 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिला है 42.25, यहाँ पर मिल गया है 6.25, तो 42.25 से माइनस कर देंगे 6.25 को। ठीक है, 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, यहाँ पर कैरी ले लेंगे तो कितना बनेगा 12 से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा कितना 3, तो यानी कितना हमें मिल जाएगा यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 36 मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर 81 के बाद ऑफ लगा है, फिर ब्रैकेट के अंदर नंबर दिए गए हैं, फिर डिवाइड का साइन है, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इसे लिख लेते हैं। जैसे 81 दिया गया है, फिर ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब ब्रैकेट को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सीधा सीधा ब्रैकेट को, जो भी ब्रैकेट में वैल्यू दी जाती है सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व किया जाता है। अगर हम जोड़ें, देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पर इसे माइनस कर सकते हैं, चाहें तो आप ऑडमस रूल के आधार पर चल सकते हैं। ये भी प्लस की नंबर, ये भी प्लस की है, तो 2 को हम अगर 44 में जोड़ें तो 46 होता है, और 46 से अगर हम 11 को माइनस करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा कितना, 35 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस का 35 मिल जाएगा। तो पहले प्लस प्लस नंबर को जोड़ लीजिए, तो 44 में 2 जोड़ेंगे 46, 46 से 11 को माइनस करिएगा 35 मिलेगा। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 22 से अगर हम 44 को भाग देंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। कितनी बार लगेगा, 2 बार में। अब प्लस का इधर 5 दिया गया था, तो 22 से हमने 44 को भाग दिया, 2 बार में गया। अब प्लस यहाँ पे 5 था, 5 जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा हमें, 7। अब 7 से हम 35 को भाग देंगे, कितनी बार में 7 का पहाड़ा लग जाता है इसमें, 7 5 35, यानी 5 बार में ये संख्या जो है 7 से कट जाएगी 35। तो यहाँ पर 81 और 5 का गुणा कर लेंगे, तो 81 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5, अब 5 40 मिल जाएगा, यानी हमें 405 यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर पहले ही 4 दिया गया, बहुत ही सावधानी से प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो 4 है ब्रैकेट के बाहर, तो हम यहाँ पर इंटू लगा देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्लस प्लस वैल्यू भी आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे 12 है यहाँ पर और 42 है यहाँ पर। ठीक है, माइनस वाली आपस में जोड़ लेंगे, तो माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे, तो 12 और 42 जोड़ेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी प्लस का हमें कितना मिल गया, 54। तो यहाँ पर जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर प्लस वाले थे आपस में जोड़ा तो 54 मिला। 10 और 17 को जोड़ेंगे, अब दोनों नंबर ये माइनस में है, तो माइनस का कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 27 मिलेगा। माइनस का कितना मिलेगा हमें, 27। तो प्लस का हम देखेंगे, यहाँ पर प्लस का हमारा 54 था, अब माइनस का हमें 27 मिला है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 27 ही मिलेगा। ठीक है, माइनस 27 अगर कर देंगे 54 से तो 27 मिल जाएगा, क्योंकि 27 का डबल ही 54 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल कितना मिला हमें, 27। तो इसको सॉल्व करने पर हमें फाइनल मिल गया कितना, 27। बाहर ब्रैकेट के बाहर देखेंगे तो माइनस का यहाँ पर दिया, डिवाइड के बाद दिया गया कितना, 3, अब प्लस में दिया गया 4। अब बॉडमस रूल के आधार पर हम डिवाइड करेंगे। 3 से अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, यानी 9 बार में जाएगा, तो 4 गुना कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 9, और प्लस में इधर का बचा था कितना, 5। 4 नाम कितना हो गया यहाँ पर 36, 5 नहीं, यहाँ पे 4 था, 4 नाम 36, और प्लस का रहेगा 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 40। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर 0.3 का वर्ग दिया गया, प्लस 0.1 का घन पूछा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वर्ग था, यहाँ पे घन था। अब 0.3 का जब गुणा करते हैं 2 बार में करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओपन करके बता, गुणा करते हैं 2 बार में करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओपन करके बता देते हैं। तो इनका गुणा करेंगे 3 3 कितना बनेगा, 9। अगर ओपनली देखें तो 0 0 लगेगा, और यहाँ पे वर्ग है तो 2 बार में गुणा करेगा, तो दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर भी 1, यानी 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो कितना बनेगा 0.09। इसका आंसर कितना बनेगा 0.09। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 0. यहाँ पर 1 गुणे 0.1 गुणा 0.1। इसका अगर फाइनल आंसर देखें तो 0.001 बनेगा। अब यहाँ पर मिला हमें पहला वाला 0.09, प्लस करेंगे 0.00, यहाँ पर बनेगा 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.09
0.991 मिलेगा आंसर। ठीक है, तो ऊपर नीचे भी रख के आप जोड़ सकते हैं इसे, दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, फिर ऐड कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है 0.091। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके अंदर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 14 दिया गया इसे लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 से 27 को भाग देंगे। 3 9 27, तो कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार में। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर 3 से जब 27 को भाग दिया 9 मिला है, और 9 और इसके बाद गुणा लगा है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 18 लिख दिया, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस को आपस में जोड़ लेंगे, तो 7 4 कितना हो गया? 11। ये प्लस का बना। अब माइनस का 2 दिया गया है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर देखेंगे 9। ठीक है, अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 9 और 8 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना है? 17। 17 4 कितना हो जाएगा? 21। बचेगा 2 3 4 यानी 41 आ जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर कितना मिलेगा हमें? 41 यानी कि 41। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर 100 इंटू कितना दिया गया है? 10, यानी इन दोनों का गुणा किया गया। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दिया गया, तो सीधा सीधा हम यहीं से सॉल्व करते हुए चलते हैं। 100 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1000 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस में 100 लिखा गया, माइनस में 100 कर लेंगे, बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 3000 दिया गया, तो 3000 लिख लेंगे जैसा लिखा गया है। डिवाइड में साइन, इन दोनों का जब गुणा करेंगे 100 और 10 का कितना मिलेगा हमें? 1000 मिलेगा। 1000 से अगर 3000 को डिवाइड करेंगे तो 3 0 से 3 0 यानी 3 बार में कट जाता है। 1000 गुणे कितना होता है? 3 यानी 3000। तो 1000 से 3000 को भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस के 3 है और यहाँ पर प्लस का नंबर, तो कितना बनेगा यहाँ पर? 1003। प्लस प्लस को हमने आपस में जोड़ दिया। ये माइनस का 100 था, माइनस का 100 लिखेंगे। इस तरीके से 100 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ पर 903 मिल जाएगा। ठीक है, तो 903 हमारा राइट आंसर है। जैसे कि आप इस तरीके से भी इसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बचा था, यहाँ पे 0, 10 से 1 जाएगा, बचेगा कितना? 9। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 133/7 दिया गया, प्लस में 91/13, इस तरीके से नंबर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नंबर दिए गए हैं जो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाली संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी 7 से अगर भाग दें यहाँ पर तो 7 कम 7 लग जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ पर देखेंगे 6 बचेगा, और 7 9 होता है 63, यानी 7 से अगर 133 को भाग देंगे तो 19 बार में नंबर ये कटेगा। प्लस लगा है, आगे प्लस लगा देंगे। 13 कम 13 और 13 7 91, यानी कितनी बार में लग गया? तो यहाँ देखेंगे 7 बार में। माइनस करेंगे, और 36 से अगर 216 को भाग देंगे तो 36 का ये 6 बार है, यानी 36 को अगर 6 बार में गुणा करते हैं, 36 के 6, 3 बचे, 6 3 18, 3 21 आता है। ठीक है, तो ये 6 बार में कटेगा। 36 से कम 36 और 36 छक्का आएगा 216, तो यहाँ कितनी बार में कटा है? 6 बार में। तो इस तरीके से हमने पहला वाला ब्रैकेट जो है सॉल्व कर लिया। प्लस लगा, बीच में प्लस लगा लेंगे। अब 11 से यहाँ पर भाग देंगे तो 11 कम 11 कटेगा, और 11 कम 11 बचेगा कितना? यहाँ पर 9 बचेगा, और 11 9 99, यानी 19 बार में कट जाएगा। फिर माइनस लगाए, अब 16 से यहाँ पर काटेंगे, 16 कम 16 और 16 छक्का 96। ठीक है, तो 6 बार में यहाँ पर भी लग जाएगा। प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, 5 कम 5, अब 5 9 45 होता है। कितना बना यहाँ पर? 9। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर प्लस प्लस आपस में जोड़ लेंगे, तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर 26 बनेगा। अब -6 करना है, तो हमें फाइनल यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना? 20। प्लस लगा था, प्लस लगा देंगे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस प्लस नंबर आपस में जोड़ लेंगे, तो 9 दूनी कितना होता है? 18, यानी हमें 28 मिल जाएगा। 28 से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर 22 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर 22। अब यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस लगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 1 0, इतना 2 रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 42 मिल जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अब बताएंगे आप, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 625 बटा यहाँ पर दिया है 125। ठीक है, तो 625 बटे में कितना है? 125 दिया गया है। पहले हम नंबर को लिख लेते हैं, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 45 बटा कितना लिखेंगे? 225 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, 256 को डिवाइड किया गया है 64 से। फिर यहाँ पर देखिए भाग का निशान है, तो भाग की जगह पर यहाँ पर गुणे का कर देंगे, नीचे की नंबर ऊपर और ऊपर वाली नंबर नीचे कर देंगे, यानी 196 बटा कितना हो जाएगा? अब 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर 25 से संख्या कट रही है, 25 पंजे होता है 125, ठीक है। अब 25 से 625 को भाग देंगे तो 25 बार में लग जाएगा, क्योंकि 25 का ही वर्ग है और 25 से डायरेक्ट हम काट रहे हैं तो 25 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ क्रास में देखेंगे संख्या 25 से कट रही है, 25 से कम 25 कटेगी। अब 25 नवा होता है 225, ठीक है। 5 एकम 5, अब 5 नवा 45, 9 कम 9 कटेगा, 9 कम 9। कुल मिलाकर यहाँ पर सारी संख्याएं कट गई हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है, तो आप देखेंगे प्लस का 1 बचा है, यानी 1 बचा है, उसके बाद प्लस लगा था, प्लस हमने लगा दिया। अब यहाँ पर नंबर को हम काट देंगे। अब देखिए 4 से कट रही है संख्या, 4 चौके होता है 16, अब बचेगा कितना है, यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 नाम होता है 36, 4 कम 4 और 4 चौके 16। अब यहाँ पे 7 से संख्या कट रही है, 7 दूनी 14 और 7 सती 49, ठीक है। अब 2 से संख्या कट रही है, 2 से काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगी और यहाँ पर 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। अब 64 कम 64 और 64 दूना होता है 128 होता है, ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो गया 14। अब नीचे के नंबर कट गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने राइट आंसर निकाल लिया, कितना होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी 15 इसका करेक्ट आंसर होगा।